ये कहानी मुझे भेजी है एक दर्शक ने, जिसका कहना है कि यह वकिया असल जिंदगी पर मबनी है। आज की कहानी एक पुराने और सुनसान मकान से शुरू होती है। एक ऐसा मकान जिसे लोग मर्डर हाउस कहते हैं। शहर से कुछ दूर, अंधेरों में लपेटा हुआ, यह मकान अपने अंदर एक ऐसा राज छुपाए बैठा है जो सुने वाला के दिल को हिला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हर शहर की तरह रेवनशेड के लोगों के पास भी अपनी एक पुरानी कहानी थी, मगर यह कहानी कोई आम कहानी नहीं, बल्कि उस घर की थी जिसे लोग मर्डर हाउस कहते थे। हॉलो क्रीक रोड के आखिर में एक पुराना मकान था। 2 मंजिला, लेकिन दीवारें पाथर की तरह सूखी, खिड़कियां अंधेरी और दरख्तों की शाखाएं उस पर ऐसे तपकती जैसे जिंदा होके अंदर घुसना चाहती हूं। दिन के वक्त भी वो घर अजीब लगता था, लेकिन रात को ऐसा महसूस होता जैसे मकान की दीवारों के अंदर कोई सांस ले रहा हो। लोग कहते हैं कि 1976 में मिलर फैमिली वहां रहती थी। बाहर से परफेक्ट तस्वीर, शौहर जॉन मिलर, बीवी कैथरीन और 2 छोटे बच्चाए, एमा और डेनियल। मगर एक तूफानी रात सब खत्म हो गया। उस रात पड़ोसियों ने चीखें सुनी, शीशे टूटने की आवाज और गोली चलने की गुंज। जब पुलिस पहुंची तो सब अफराद अलग अलग कमरों में लाश बन चुके थे। दरवाजा अंदर से लॉक था। कोई मर्डर वेपन नहीं मिली, कोई फुटप्रिंट्स नहीं। रिपोर्ट में लिखा गया, केस अनसॉल्व्ड, नो सस्पेक्ट। और तब से लोग इसे मर्डर हाउस कहने लगे। सालों बाद एक कॉलेज स्टूडेंट एवलिन को इस घर की कहानी सुनने का शौक हुआ। उसने क्रिमिनोलॉजी पर थीसिस लिखना था और सोचा कि मर्डर हाउस की मिस्ट्री उसके लिए परफेक्ट टॉपिक होगा। एवलिन एक स्लिम, तेज दिमाग वाली लड़की थी। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी जल रही थी। उसने लाइब्रेरी के आर्काइव्स खांगे, पुरानी न्यूज़पेपर कटिंग्स उठाई, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर रिपोर्ट अधूरी थी। कहीं पेजेस मिसिंग, कहीं लाइंस क्रॉस की गई थी, जैसे किसी ने असल कहानी छुपाई हो। एक दिन उसने डिसाइड किया, मैं खुद मर्डर हाउस जाऊंगी, मुझे असली जवाब वहां मिलेगा। शाम का वक्त था जब एवलिन हॉलो क्रीक रोड के उस पुराने घर के सामने खड़ी थी। हवा सरसारा रही थी और दरख्तों की शाखाएं एक दूसरे से टकरा रही थी। गेटे जुंग लगा था और जैसे ही उसने धक्का दिया, एक खुरदुरी चीख की आवाज निकली जो सीधे उसके कानों में घुस गई। उसने टॉर्च निकाली, अपना रिकॉर्डर ऑन किया और डायरी खोली जिसमें वो नोट्स बनाती थी। मैं एवलिन हूं, आज 10 नवंबर है, मैं मर्डर हाउस के अंदर जा रही हूं। देखते हैं असल कहानी क्या है। और फिर उसने पहला कदम अंदर रखा। अंदर का मंजर और भी डरावना था। जमीन पर पुरानी तस्वीरें बिखरी हुई थी, फर्नीचर टूटा हुआ और दीवारों पर जैसे खून के पुराने दाग जम गए हो। एवलिन ने एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी रॉकिंग चेयर थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन हवा बिल्कुल खामोश थी। उसने रिकॉर्डर में कहा, चेयर अपने आप हिल रही है, यहां कोई और भी है। अचानक उसने एक बच्ची की हंसी सुनी, धीमी सी लेकिन साफ। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई, कुछ नजर नहीं आया। फिर एक पुरानी डायरी दीवार के नीचे मिली। उस पर लिखा था, एमा मिलर, 1976। एवलिन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने डायरी खोली। अंदर सिर्फ एक लफ्ज बार बार लिखा था, डोंट ट्रस्ट हिम, डोंट ट्रस्ट हिम। क्या इसका मतलब फैमिली के अंदर ही कोई किलर था या कोई और? उस वक्त दरवाजा जोर से बंद हुआ, टॉर्च बैंड हो गई और अंधेरे में एक और आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। टॉर्च दोबारा जलने पर एवलिन ने देखा कि डायरी खुली पड़ी है और उसके नेक्स्ट पेज पर नए लफ्ज लिखे हुए थे, जैसे किसी ने अभी लिखे हो, वी आर स्टिल हियर। उसने डायरी उठाई और नीच बेसमेंट की तरफ गई। बेसमेंट्स हमेशा सबसे डार्क होती हैं और मर्डर हाउस की बेसमेंट में हवा ऐसी थी जैसे सड़ियों से बंद हो। नीचे उतरते ही उसने दीवार पर एक पुराना न्यूज़पेपर छुपा हुआ देखा। हेडलाइन थी, लोकल शेरिफ इन्वॉल्व्ड इन मिलर केस कवर अप।
एवलिन समझ गई कि पुलिस ने असल राज छुपाया था, मगर क्यों? तभी बेसमेंट के कोने में एक छोटी सी आवाज आई, जैसे कोई बच्चा कह रहा हो, मुझे बचा लो। टॉर्च की रोशनी में उसने एक छोटी सी परछाई देखी, एक बच्ची जिसके चेहरे पर खून के दाग और आंखें खाली। मैं एम्मा हूँ, उसने कहा, और मेरे बाबा ने सब कुछ किया था। एवलिन का खून जम गया। क्या इसका मतलब फादर ने अपनी फैमिली का कत्ल किया? एवलिन भागकर ड्राइंग रूम में आई। वहां उसने एक पुराना फोटो फ्रेम देखा। फ्रेम में मिलर फैमिली की तस्वीर थी, लेकिन उस तस्वीर के पीछे कुछ और चिपका था, एक ब्लड स्टेन्ड लेटर। लेटर में लिखा था, दे मेड मी डू इट, द हाउस मेड मी डू इट। यानी जॉन मिलर ने अपना कत्ल खुद नहीं किया, बल्कि घर के अंदर कुछ ऐसा था जो उसे कंट्रोल कर रहा था। एवलिन ने डायरी में नोट लिखा, मर्डर हाउस इंसान को कंट्रोल करता है। यह सिर्फ एक घर नहीं, एक जिंदा रूह है जो भूखी है। जैसे ही उसने ये नोट लिखा, दीवार से चीख की आवाज आई। पूरा घर हिलने लगा, खिड़कियां बैंड, दरवाजे लॉक, और एक साया उसके सामने उभर आया, जॉन मिलर का। जॉन का साया उसकी तरफ बढ़ता गया। उसकी आंखें खून से लाल थी। तुम्हें यहां सच ढूंढने नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो। एवलिन भागने की कोशिश करती है, मगर जमीन चिपकती जा रही थी। रिकॉर्डर उसके हाथ से गिरकर चलती रही। आखिरी आवाज रिकॉर्ड हुई, ये घर इंसान नहीं छोड़ता। अगली सुबह लोगों ने मर्डर हाउस के गेट के बाहर एक रिकॉर्डर पड़ा हुआ पाया। अंदर एवलिन का कोई निशान नहीं था। रिकॉर्डर में सिर्फ एक आखिरी सेंटेंस सुनाई दिया, अगर तुम ये सुन रहे हो तो कभी मर्डर हाउस के अंदर मत जाना। और फिर तपे खुद रुक गई। ये थी आज की कहानी, मर्डर हाउस की एक ऐसी दस्तान जो शायद हमेशा राज ही रहे। क्या एवलिन अब भी उस मकान के अंधेरों में फंसी हुई है, या वो मकान हर नए शिकार का इंतजार कर रहा है? आपको क्या लगता है, इस घर का असल राज क्या था? अपनी राय और अपनी सुनी हुई खौफनाक कहानियां कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आइम स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगली दफा हम फिर लाएंगे एक नई कहानी, एक नया राज,